बहुत सारे लोग आज मेरी टीम में मैनेजर हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, और सैकड़ों ही लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं अपने अपने एरिया से। देखो दोस्तों, बिजनेस बहुत शानदार है, पर कई बार क्या होता है कि बिजनेस को शुरू करना ही मुश्किल लगता है। कोई भी काम है शुरू करना ही मुश्किल होता है। तो शुरू करने के लिए जो हमें फ्यूल चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो ट्रस्ट चाहिए, विश्वास चाहिए, क्योंकि विश्वास पे टिके होते हैं बिजनेस। विश्वास कैसे बने मेरा मेरा बिलीव सिस्टम स्ट्रांग क्यों बने? आप इस सेशन में, मैं हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे, अपने आप से रिलेट कर सकते हो, जिनके मन में डाउट होंगे, अभी भी बहुत डाउट होंगे बिजनेस को लेके। वो अभी भी शायद फॉरएवर को कंपेयर कर रहे हो किसी पॉन्जी स्कीम के साथ। हो सकता है आप में से कई लोग हो जो फॉरएवर को पिरामिड स्कीम के साथ कंपेयर कर रहे हो, या किसी पॉन्जी स्कीम के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो आज हम यही वहम भरम दूर करेंगे आज, ठीक है जी। सो मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि जर्नी तो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड मैं पीपीटी शेयर करने वाला हूँ। मेक श्योर सारे दोस्त इस सेशन को अच्छे ढंग से अटेंड करना, क्योंकि आज ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आई होप आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। सो सॉरी टू से या ठीक है जी, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। व्हाई एंड हाउ टू सी जो फर्स्ट स्टेप है हमारी सक्सेस का, हमें समझना बड़ा जरूरी है। क्यों रखा गया है, उससे पहले कुछ सवाल जवाब पूछ लेते हैं। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। व्हाई आर यू हियर, आप इस सेशन में क्यों बैठे हो, जब आप फॉरएवर में क्यों हो, सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या। जब आपने फॉरएवर का फॉर्म फिल करा, आपने ज्वाइन करा, तो आपको चाहिए क्या, सोच के देखो क्या सोच के आए, सोचा क्या है। एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर किसी को ये लगे कि फॉरएवर कोई बहुत इजी मनी का सोर्स है, इजी मनी का समझ लो कि गेट रिच स्कीम, रातों रात अमीर होने का बिजनेस, जहाँ 25 दिन पैसे डबल हो जाते हैं, आजकल बड़ा ट्रेंड चला ना, बस 3 बंदे जोड़ने हैं जी, 3 बंदे जोड़ने हैं, ये हो जाएगा, चॉपर आ जाएगा, हेलीकॉप्टर आ जाएगा। तो भाई शायद आप फिर गलत बिजनेस में हो, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। फॉरएवर एक बिजनेस है, जैसे नॉर्मल बिजनेस बढ़ने में टाइम लगता है, ग्रो होने में टाइम लगता है, उसमें मेहनत डाली जाती है, वैसे ही इस बिजनेस में भी मेहनत लगती है, ग्रो किया जाता है। ये कोई स्कीम नहीं है, ये चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। अगली बात, आज हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि हमें एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है जिसे मैं कहीं से भी कर सकूं। मैं घर से कर सकूं, ऑफिस से कर सकूं, ट्रैवल करता हुआ कर सकूं। यानी कि मेरे पास एक फ्रीडम रहनी चाहिए इस बिजनेस, जो भी ऐसा बिजनेस करूं जो कहीं डिस्टर्ब ना हो इससे, ठीक है जी। अब ना अगला सवाल आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट पूछने वाला हूँ। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि जी प्रोडक्ट है जी फॉरएवर में, क्या हमें प्रोडक्ट बेचने होंगे, क्या हमें घर घर जाना होगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है सेलिंग एंड मार्केटिंग को लेके। बड़ा कॉमन सा सवाल है, बेसिक सा सवाल है। हमारे इंडिया में शायद सेलिंग और मार्केटिंग पे कभी सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि बचपन से ही हमारे दिमाग में पता नहीं कुछ और ही इमेज बनी हुई है। मैं आपके मन का एक वहम दूर करता हूँ। आज 21st सेंचुरी में हो आप। आज हम पिज्जा भी घर बैठ के ऑर्डर करते हैं, बर्गर भी घर बैठ के ऑर्डर करते हैं, सब्जियां भी घर बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं। तो आपको वाकई लगता है कि इस बिजनेस में हमें घर पे डोर टू डोर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा? हमारा बिजनेस टोटली ऑनलाइन है। अब रही बात सेलिंग और मार्केटिंग को लेके, अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ एप्पल क्या है, कंपनी है। एप्पल क्या कर रही है? एप्पल अपना आईफोन सेल कर रही है। क्या कर रही है? सेल कर रही है। एप्पल अपना मैकबुक सेल कर रही है। अगली बात, हुंडई क्या है जी, कंपनी है। हुंडई अपनी वर्ना कार क्या कर रही है? सेल कर रही है। क्रेटा क्या कर रही है? सेल कर रही है। एक चीज दिमाग में सेट कर लो, कोई भी बिजनेस होगा, चाहे वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, चाहे कुछ मर्जी कर लो, हर बिजनेस में कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विस होती है, कोई ना कोई सर्विस को प्रमोट किया जाता है, सेल किया जाता है, तभी बिजनेस होता है। कोई मर्जी बिजनेसमैन का नाम उठा के देख लो, कोई मर्जी बिजनेस देख लो, हर बिजनेसमैन कुछ ना कुछ बना रहा है और सेल कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्यों शर्म आती है इन चीजों को समझने में? हमें ये समझना है कि भाई मेरा बिजनेस है फॉरएवर,
मेरे लिए एक बिजनेस है, फॉरएवर ने मेरे साथ टाई अप करा, फॉरएवर ने हमें इतने शानदार प्रोडक्ट बना के दिए। अब मुझे समझना है कि इसकी किस तरीके से मार्केटिंग होगी, मार्केट में किस तरीके से सर्विस दे सकता हूँ। जैसे एप्पल घर घर जाके नहीं बेच रही ना, एप्पल का ऑनर कहीं बैठा है, उसका ऑटोमेटिक सेल हो रही है ना, वैसे ही हमारी भी यहाँ पे ऑटोमेटिक सेल होती है, हमें भी घर घर जाके नहीं सेल करनी पड़ती। इन वहम भ्रमों से निकल जाओ। हमें कोई दुकानदारी नहीं करनी यहाँ पे, हमें यहाँ पे कोई दुकानदार नहीं बनना। चलो ये बात मैं आगे समझाता हूँ, मैं हर बार बताता हूँ, ये एग्जाम्पल देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे इसी पॉइंट पे ही एग्जाम्पल देता हूँ, फिर हम फटाफट आगे निकलेंगे। मैंने बहुत एग्जाम्पल दिया है, एमबी चाय वाले का देता हूँ कई बार, और एक तरफ मैं कहता हूँ कि टपरी वाला होता है। अब सोच के ना, एमबी चाय वाला क्या करता है, चाय ही बेचता है, उसका प्रोडक्ट क्या है, चाय। और एक तरफ टपरी वाला है, वो भी चाय बेचता है। अब दोनों का प्रोफेशन सेम है, प्रोडक्ट सेम है, पर एक बंदा रिच और फेमस है और एक बंदे को कोई जानता भी नहीं है, एक फिक्स सी काम, फिक्स सैलरी लेता है, फिक्स पैसा कमाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, याद रखना, टपरी वाले ने सिर्फ दुकानदारी करी है, वन टू वन सेलिंग करी है, पर एमबी चाय वाले ने अपने नाम की ब्रांडिंग करी और मार्केटिंग करी। और एमबी चाय वाला ना तो कहीं पे जाके चाय बेचता है, फिर भी उसका बहुत बड़ा बिजनेस ऑटोमेटिक हो रहा है। इसे हम कहते हैं मार्केटिंग। इसी तरीके से हम फॉरएवर में भी अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करेंगे, उसे हम आगे समझेंगे। वाई ऑनलाइन बिजनेस, समझने की जरूरत नहीं है कि कहते हैं अगर आज आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है तो आप आउट ऑफ बिजनेस हो, सीधी सी बात है, आप बिजनेस से बाहर हो। तो हमारा बिजनेस ऑनलाइन होना चाहिए, जिसे हम कहीं से भी कर सकें, कहीं से भी रन कर सकें, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जी, बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन बिजनेस क्या होते हैं। लो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाता है, अगर आप 2cc करते तो शुरू हो जाएगा। ठीक है, नो नीड टू स्टाफ, कुछ स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं है, कुछ स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, इजी टू रन है। ठीक है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, मोर टाइम, फ्रीडम, रिस्क फ्री। ये सारे के सारे बेनिफिट हमें ऑनलाइन बिजनेस में मिलते हैं, जो हम करने जा रहे हैं। अगर आज आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब होता है कोई पुराने तरीके से काम करोगे कि लो जी पहले मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, फैक्ट्री बनाऊंगा, फिर बिजनेस शुरू होगा, तो याद रखना, ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए सबसे पहले एक अच्छा आइडिया होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। फिर बहुत सारा पैसा फंड इकट्ठा करोगे, इन्वेस्टर ढूंढोगे, इन्वेस्टर ढूंढ के अपना फंड लगा के एक बड़ी फैक्ट्री बनाओगे, कुछ प्रोड्यूस करोगे, कोई प्रोडक्ट बनाओगे, उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के लिए एक स्टाफ भी रखोगे, टीम भी बनाओगे कि लो जी हमें ये जो चीज हमने बनाई है इसे मार्केट में पहुंचाना है। फिर अपना ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी होगा। अगर वो प्रोडक्ट आपका लोगों को पसंद आ गया तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, मार्केट में चल जाएगा। अगर वो चीज पसंद नहीं आई तो बिजनेस ठप हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे आज कोई भी बिजनेस शुरू करना है, छोटा या बड़ा, तो मुझे सारी लागत अपनी जेब से लगानी पड़ेगी, सारी 90% की सिरदर्दी खुद ही लेनी पड़ेगी, खुद ही बनाना पड़ेगा, खुद ही मार्केटिंग करनी पड़ेगी, खुद ही स्टाफ को मैनेज करना पड़ेगा। सब कुछ करके फाइनली हो सकता है मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा। अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो मेरा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए मोस्ट ऑफ लोग बिजनेस शुरू नहीं करते। पर जो बिजनेस आज मेरा है, जो फॉरएवर का बिजनेस है, उसका फायदा क्या है आपको बताता हूँ। हमारे इस बिजनेस के अंदर 90% जो काम एक बिजनेसमैन का होता है वो खत्म कर दिया। फॉरएवर, मुझे अब दिमाग लगाना, क्या फॉरएवर के एलोवेरा को प्रोड्यूस आपको करना पड़ता है? नहीं। क्या किसी भी स्टाफ को सैलरी आप देते हो? नहीं। किसी ऑफिस को खोला? नहीं। खेत से निकाल के प्रोडक्ट हमारे हाथों तक पहुंचाने की जितनी भी सिरदर्दी होती है, सारी की सारी फॉरएवर ने ली है। सारा का सारा काम फॉरएवर ने करके हमारे हाथ में प्रोडक्ट थमा दिया। वो भी ऐसा वैसा नहीं है, वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है, वर्ल्ड बेस्ट। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट हमारे में कि 90% काम खत्म है, कोई रिस्क ही नहीं, कोई रिस्क ही नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमें सिर्फ अपना सोशल मीडिया यूज करके या सोशल नेटवर्क यूज करके जस्ट एक मार्केटिंग ही तो करनी है, एक अच्छी टीम बना के उसके जरिए प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, जो वैसे भी लोग करते हैं। वैसे भी हर बिजनेस में यही तो होता है, हर बिजनेसमैन अपनी एक मार्केटिंग ही तो करता है लोगों के बीच। वैसे ही हमने भी यहाँ पे मार्केटिंग करनी है। फर्क इतना है कि यहाँ पे हमें कोई शोरूम नहीं खोलना पड़ रहा, यहाँ पे किसी के लाखों रुपए नहीं लगाने पड़ रहे, पर हर हर बंदे को इक्वल मौका मिला है कि बंदा यहाँ पे आके अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। और हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लोग पसंद कर रहे हैं, जहाँ पे ये नहीं है कि लोग पसंद नहीं करेंगे और वहां पे प्रॉफिट भी है। यानी कि यहाँ दो चीजें हैं, जहाँ तो बिजनेस नहीं चलेगा, जहाँ चलेगा तो प्रॉफिट होगा, रिस्क कोई नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं जी आगे। ये तो था बिल्कुल बेसिक बातें जो आप डिसीजन ले चुके हैं। अब हम समझें जो हमारा मेन टॉपिक है,
व्हाट इज 2cc? कई लोगों को 2cc के बारे में नहीं पता कि 2cc होता क्या है। देखो, सीसी तो हमारी कॉमन करेंसी है, समझ लो। हमारा सारा बिजनेस सीसी में काउंट होता है। ये थोड़ी पुरानी स्लाइड है, अब थोड़ा आप समझ लेना। यहाँ पे देखो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे एलोवेरा जेल है, टूथपेस्ट है, वी हनी हमारा है, एवोकेडो शॉप है, सारे के सारे प्रोडक्ट हैं। हर एक प्रोडक्ट पे ना कंपनी ने कुछ पॉइंट वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे मैंने 3 4 प्रोडक्ट का एग्जांपल लिया है, प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं। जैसे एलोवेरा जेल पे 102 पॉइंट मिलते हैं, टूथ जेल पे 34 पॉइंट मिलते हैं, वी हनी पे 105 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट वैल्यू फिक्स कर दी। और जैसे ही अगर हम अपनी आईडी से जो भी प्रोडक्ट बाय करते हैं और हमारा लगभग 2000 पॉइंट हो जाता है, 2.00 पॉइंट हो जाते हैं, तो हमारा 2cc बिजनेस हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लगभग 33,000। हालांकि अब थोड़े टैक्सेस बढ़ चुके हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए हैं। तो अब ये 2000 पॉइंट की वैल्यू अगर बात करता हूँ इंडियन रुपीज में, लगभग 38 या 39,000 की हो चुकी है। 38 या 39,000 के अंदर हमारे लगभग 2000 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। तो 2cc ये होता है, यानी कि हमें 2cc करने हैं। ठीक है, इस तरीके से करने होते हैं हमारी आईडी में। ये हमारे 2cc होते हैं। अब समझना कब करना होता है, इसकी टाइमिंग क्या होती है। याद रखो, फॉरएवर में कोई भी लेवल करना उसके 2 मंथ होते हैं, कंजक्टिव 2 मंथ, लगातार 2 मंथ होते हैं। ठीक है, मैं कहूंगा आपने अपनी डेडलाइन खुद डिसाइड करनी है। अगर आप फॉरएवर में एएस बनना चाहते हो और अगर आपने कोई टाइम या डेट डिसाइड नहीं करी, तो कभी नहीं बन पाओगे। ये डेडलाइन, डेडलाइन का मतलब क्या होता है कि इस लाइन के बाद डेड है, खत्म है। आप अपने आप को टाइम जोन दो कि मुझे 7 दिन में यस करना है, 10 दिन में यस करना है और लास्ट डेट मेरी ये है, इसके बाद नहीं। जब आप एक टाइम जोन दोगे, एक डेट फिक्स करोगे, तो आपका पूरा दिमाग, आपका पूरा फोकस उस डेट तक हो जाता है। और जितनी भी आप एफर्ट अपने डाल सकते हो 100% उसके लिए डालोगे। चाहे आप रिटेलिंग करो, चाहे आप मैनेज करो, कुछ भी करो, आप अपना 5 7 10 दिन में एयस कर ही लेते हो। अब देखो, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, इस 2cc बिजनेस के लिए इतना टाइम वेस्ट करते हैं ना, वो महीने लगा देते हैं, 1 महीना, 2 महीने, 60 दिन, 70 दिन। हालांकि जो काम 1 दिन में हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, 10 दिन में हो सकता है, उस काम को 3 मंथ में कर रहे हैं। तो इसमें लॉस किसका हो रहा है? हमारा। क्योंकि इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग। जिस बंदे को टाइमिंग, टाइम की कदर है ना इस बिजनेस में, वो बंदा जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, तो आपको किसी भी 2 मंथ में यस करना होता है। अब बात आती है जी, वाई 2cc सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग कहेंगे कि सर ये 2cc ना होता तो पता ही नहीं हम क्या कर लेते। ये 2cc ना होता तो मैं तो आग लगा देता बिजनेस में, ऐसे ऐसे स्पीडली, ये वो। तो चलो आपकी बात क्लियर करते हैं, कंपनी ने 2cc रखा क्यों है। ध्यान से समझना, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे बड़ी बात है, फॉरएवर एक ग्लोबल ब्रांड है। ग्लोबल ब्रांड का मतलब समझते हो? जो बिजनेस इंटरनेशनल होता है। इंटरनेशनल समझ लो कि अगर फॉरएवर 160 देशों में है, तो 160 देशों के अंदर होने के लिए उससे हर कंट्री का लीगल डॉक्यूमेंट फॉलो करना पड़ता है, हर कंट्री की अथॉरिटी लेनी पड़ती है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने कोई बिजनेस इंडिया में शुरू करा है और उस बिजनेस को आपको ग्लोबली करना है सेट, और मैं कहूंगा आपको अपना बिजनेस दुबई में सेट करना है। आपको पता है, दुबई गवर्नमेंट के लिए सबसे पहले अगर वहां पे बिजनेस शुरू करना है तो दुबई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। वहां के लिए बिजनेस लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उसकी कॉस्ट होती है लाखों रुपए पे करनी पड़ती है साल के साथ। अब ऐसे ही आपने अपना बिजनेस शुरू करना है 160 देशों के अंदर, तो 160 देशों की, 160 कंट्रीज की आपको लाइसेंस कॉस्ट देनी पड़ेगी, फिर जाके वहां पे आपका बिजनेस शुरू होगा। और अब मैं आपसे पूछूंगा, जब आपने फॉरएवर में साइन अप करा और आपका मन करा मुझे कनाडा में बिजनेस शुरू करना है, आपने कर दिया। आपका मन करा मुझे दुबई में करना है, कर दिया। क्या किसी भी कंट्री की लाइसेंस कॉस्ट आप देते हो? अपने आप से पूछो, देते हो? नहीं ना। कौन दे रहा है लाइसेंस कॉस्ट? फॉरएवर दे रही है जी। फॉरएवर ने रास्ते खोल दिए, लो जी, सारे लीगल अथॉरिटीज फ्री कर रहे हैं हर कंट्री की। हर कंट्री के अंदर हमारा बिजनेस है, उसके लाइसेंस कॉस्ट भी हम देते हैं, आप बस शुरू करो। अब सोचना, पूरी दुनिया के अंदर 2,500 से ज्यादा ऑफिस है कंपनी के, और मोस्ट ऑफ हर कंट्री में हेड ऑफिस कंपनी खरीदा हुआ है, परचेज किया हुआ है, जो करोड़ों का है। मैं कहता हूं, सिर्फ मैं ऑफिस, रेंटल ऑफिस की बात करता हूँ, 2,500 ऑफिस
क्या उसका रेंट आप पे करते हो? कौन कर रहा है? फॉरएवर कर रहा है ना। अब ध्यान देना, उन 2,500 ऑफिस को खोला किसके लिए गया है? आप हो चाहे आपकी टीम हो, किसी भी कंट्री में चली जाए, कहीं भी चली जाए, वो ऑफिस किसके लिए है? हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए। हम ऑफिस में जाते हैं, बैठते हैं, प्रोडक्ट बाय करते हैं, सारे काम हमारे लिए खोले जाते हैं। तो उसका रेंट कौन पे करता है? फॉरएवर करती है। उन ऑफिस के अंदर करोड़ों का स्टॉक पड़ा है, अरबों का स्टॉक पड़ा है। वो स्टॉक किसने रखा है? फॉरएवर ने रखा है, हमने नहीं रखा। पर किसके लिए रखा है? हमारे लिए। बिजनेस हमारा है, सोच के देखना, बिजनेस हमारा है। ना मैंने लाइसेंस कॉस्ट दी, ना मैंने किसी ऑफिस का रेंट पे करा, ना मैंने कोई स्टॉक रखा। अब ध्यान देना, हमारे बिजनेस को चलाने के लिए कस्टमर केयर सर्विस है जो 24 घंटे 7 दिन हमारे लिए काम करती है। आप या आपकी टीम में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी सोल्यूशन होता है, किसे कॉल करते हो? कस्टमर केयर को। वो किसने बैठाया है? पूरा डिपार्टमेंट किसने बैठाया? फॉरएवर ने बैठाया। किसके लिए बैठाया? हमारे लिए। फॉरएवर के पास अगर बात करता हूँ स्टाफ, 40,000 लोगों का स्टाफ है पूरी दुनिया बिजनेस को मैनेज करने के लिए। पूरे स्टाफ को सैलरी कौन देता है जी? फॉरएवर देती है। वो काम किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। चाहे आपका प्रोडक्ट पैक करना हो, चाहे प्रोडक्ट कहीं पहुंचाना हो, चाहे प्रोडक्ट की बिलिंग करनी हो, चाहे वहां पे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, चाहे वो साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर है, E to Z काम कौन कर रहे हैं? स्टाफ कर रहा है। किसके लिए? हमारे लिए। कभी सोचा उन्हें सैलरी कौन देता है? फॉरएवर देती है। अब ध्यान देना, आप घर बैठ के बड़ा आसान है, लैपटॉप पे ऑर्डर डाल देना, लैपटॉप पे ज्वाइनिंग कर देना, मोबाइल फोन से ऑर्डर कर देना। इन सर्वर सिस्टम को चलाने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो एप्लीकेशन है, जिसमें आपके पूरे बिजनेस का डेटा रहता है, इंफॉर्मेशन रहती है। आज कोई भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन करता है, बड़ी ही अच्छी मेल जाती है, प्रोफेशनल मेल आपके पास भी जाती है और आपके डाउनलाइन के पास भी जाती है। हर एक चीज की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन कंपनी देती है। किसके लिए दे रही है यार? हमारे लिए दे रही है ना, हमारे बिजनेस के लिए दे रही है। क्या मैंने खर्चा करा वहां पे? मैंने कुछ भी डेवलप करा? कोई भी सर्वर सिस्टम बनाया? और उसके बाद हम कहीं भी जाते हैं, फॉरएवर अपने नाम से रिप्रेजेंट करती है, जी ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। मैं भी बाली जाके आया था, दुबई जाके आया था। जब बाली हम ग्लोबल रैली में गए थे, हमारे पास टैग था कि ये फॉरएवर, हम 5 स्टार के अंदर थे, हमारे गले में टैग था, हमें अलग से रिस्पेक्ट मिल रही थी कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। हमें सीयू बनाया जाता है वहां पे, हम कोई मेंबर नहीं है। कंपनी हमें अपने नाम से रिप्रेजेंट करती है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, अगर इतना कुछ कंपनी ने हमारे लिए कर दिया, और अगर ये बिजनेस किसी ऐसे बंदे के हाथ चला जाता है, जो बंदा चोर माइंडसेट का है, जो गलत तरीके से काम करता है, जो प्रोडक्ट गलत तरीके से बेचता है या बिजनेस गलत तरीके से कर रहा है, फॉरएवर का नाम लेके, क्योंकि इतना बड़ा रिकॉर्ड है ना, कुछ भी कर सकता है गलत, तो नाम किसका बदनाम होगा? उस बंदे का होगा या फॉरएवर का होगा? फॉरएवर का होगा ना। अगर कंपनी अपनी रेपुटेशन इतना कुछ हमारे हवाले कर सकती है, तो कंपनी एक कंडीशन नहीं रख सकती। और कंडीशन क्यों रखी है आपको बताता हूँ। पहली बात, कंपनी को पता है कि अगर बिजनेस के अंदर कोई बंदा सीरियसली बिजनेस करना चाहता है, सीरियस बिजनेस करना चाहता है ना, उसके लिए 2cc रखा है। और जिस बंदे ने आके बस टाइम पास करना है या प्रोडक्ट यूज करना है, उसके लिए कोई कोस्ट नहीं, कोस्ट तो है ही नहीं फॉरएवर में। तुम आओ, फॉर्म फिल करो, तुम अपनी मर्जी से प्रोडक्ट यूज करो। पर अगर तुम्हें बिजनेस करना है, तो भाई यहाँ पे हमें ना ये 2cc बिजनेस करके दिखा दो। अगर तुम 2cc करने में एबल हो, इस मीन कि तुम सीरियस हो, तुम प्रोफेशनल हो, तुम कर सकते हो, उसके बाद हमें सारे राइट दिए जाते हैं बिजनेस करने के लिए। और खुद का कॉमन सेंस यूज करो यार। इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पुश्ते निकल जाएंगी हमारी, और इतना कुछ हमें बना बनाया मिल गया बिना किसी एफर्ट के। और सोच के देखो, उसके बाद भी जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसमें भी 60-70% हमारा मार्जिन है। हम प्रॉफिट लेके जा रहे हैं उसके अंदर। इससे प्रॉफिटेबल डील कभी मिलेगी क्या? और हम सोच रहे हैं जी 2cc क्यों रखा हुआ, क्यों दिमाग वहां पे स्टक है हमारा भी। अरे 2cc अगर हम कर भी रहे हैं, तो क्या कंपनी को पैसे दे रहे हैं क्या? हम पैसा दे रहे हैं, उसका प्रोडक्ट ले रहे हैं, बात खत्म। कंपनी ने हमसे कोई कॉस्ट नहीं ली। दिमाग लगाओगे यार, खुद का अगर कोई बिजनेस करोगे, छोटा या बड़ा, कितना पैसा लगेगा? कोई बिजनेस मुझे 30-40 हजार में शुरू करके दिखाओ। कोई भी बिजनेस करके दिखाओ, जिसमें रिस्क नहीं होना चाहिए, जिसमें सब कुछ मिलना चाहिए, जिसमें पोटेंशियल इतना होना चाहिए, करके दिखाओ। कुछ भी नहीं होता।
खुद का दिमाग लगाना है। मैं हर बात फैक्ट पे कर रहा हूँ। जब आप शुरू करते हो या नॉवस होते हैं, प्रीफर्ड होते हो, आपके पास एक ही फायदा होता है कि आपको डिस्काउंट मिलती है 5%। सिर्फ एक नए कस्टमर को 5% डिस्काउंट मिलती है। पर जैसे ही आप यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, 2cc बिजनेस करते हैं, जिंदगी में सिर्फ वन टाइम करना होता है, एक बार करना होता है, तो आपको लाइफ टाइम के लिए 30% डिस्काउंट मिलती है, 25% रेफर कमीशन मिलता है, 5% पर्सनल बूस्ट मिलता है, और 5% बूस्ट बोनस मिलता है। आपको बताऊं पावर क्या है रेफर कमीशन की? चलो बताता हूँ। जैसे ही आप पेयर्स बन जाते हैं, आपके पास इतनी पावर है कि आप कितनी भी इनकम अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मान के चलो आपने काम शुरू करा और आपके पास राइट है, आप किसी भी तरीके से मान के चलते हैं पहले महीने आपने 10 बिजनेस पार्टनर बिल्ड करे और उन्हें 2 2cc का बिजनेस करना सिखा दिया, इस महीने की आपका 20cc हुआ। अगर मैं इनका रेफर कमीशन निकालता हूँ, 30% भी निकालता हूँ मोटा मोटा, तो 80 से 90 हजार का पे आउट है। यानी कि समझो, दिमाग लगाओ कि मैंने ऐसा बिजनेस शुरू करा है जिसमें पोटेंशियल है कि मैं अगले महीने 1 लाख भी कमा सकता हूँ, मैं 2 लाख भी कमा सकता हूँ। ये पोटेंशियल है। और जो इनकम आ रही है वो वाइट इनकम, वाइट इनकम समझते हो? उस पे मैं गवर्नमेंट को 5% टैक्स देता हूँ, हर प्रोडक्ट पे जीएसटी पे करता हूँ, और कोई रोक टोक नहीं है। एक नंबर की वाइट इनकम लीगल वे में कमाने का हमें हमारे पास सोर्स। ये पावर है एएस की। और उसके बाद जैसे 2cc कर लेते हैं, फिर हमारे पास जो टीम बनती है, टीम के जरिए 25cc करके सुपरवाइजर, 75cc करके एएम, और 120cc करके मैनेजर बनते हैं। और उसके बाद हमारे ड्रीम हमारी वेट करते हैं। और ये चीज पता नहीं कितनी बार हमने प्रूव कर दी है, कितनी मैनेजर्स हमने बना दिए। देखो दोस्तों, शुरुआत सिर्फ एक डिसीजन से होती है। आई थिंक आपको ये चीज तो समझ आ चुकी होगी कि फॉरएवर ने आखिर क्यों रखा है 2cc हमारे लिए ना, कि यहाँ पे कोई भी उठ के एरा गैरा उठ के बिजनेस ना कर ले। उसके लिए एक चीज रखी है कि सिर्फ सीरियस बंदे काम करें जो वाकई लायक है फॉरएवर के, उसके लिए 2cc रखा हुआ है। ठीक है। अब मेरा तो मानना ये है ना भाई, देखो सीधी सी बात कहूंगा, जब जो बंदा 2 4 प्रोडक्ट्स का लेन देन नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, छोटा सा बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकता, वो लाखों रुपया कमाने की बात तो छोड़ ही दो भाई, छोड़ दो। ये आपके बस की बात नहीं है फिर। आप सोचते हो मुझे कुछ ही ना करना पड़े और लाखों रुपए आ जाए, ऐसे कुछ नहीं होता भाई, ये कहीं नहीं होता। अब हाउ 2cc बिजनेस, ये हम समझेंगे कि 2cc बिजनेस किया कैसे जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमारे पास क्या कुछ है। ठीक है। हमारे पास ड्रिंक एंड न्यूट्रिशन है, स्किन केयर है, पर्सनल केयर है, और वेट मैनेजमेंट है। सबसे पहले यही कहूंगा, यूज एंड शेयर प्राउडली। हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, प्राउड के साथ शेयर कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं एएस नहीं था तो मैंने कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट ही यूज करे थे, फिर बाद में मेरा रूटीन बन गया। आज मेरा जो रूटीन है ना, सुबह उठता हूँ, ब्राइट टू से शुरुआत होती है, और इवनिंग तक खाना खाता हूँ ना, जब खाने के बीच मेरा सप्लीमेंट चलता है, A to Z सारे के फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, A to Z। जब वो स्किन केयर है, वो पर्सनल केयर है, जो ड्रिंक एंड न्यूट्रिशन है, जो वेट मैनेजमेंट है, कुछ भी है यूज कर रहा हूँ। और मुझे इतना प्राउड है ना कि वाकई मैं कह सकता हूँ, मैं दिल से कह सकता हूँ कि मैं फॉरएवर हूँ। दिल से कहता हूँ, फैन हूँ अपने प्रोडक्ट्स का, मैं कोई कस्टमर नहीं हूँ। वैसे दिल से यूज करता हूँ, फोर्सफुली यूज नहीं करता। आप अभी फॉरेन के प्रोडक्ट्स को जान ही नहीं पाए। कई लोग पता है क्या सोच रहे हैं, यार प्रोडक्ट है, चलो वैसे बिजनेस के लिए प्रोडक्ट होंगे, घर पे कुछ और ही पड़ा हुआ है, यूज कुछ और ही कर रहे हो, लोगों को ज्ञान दे रहे हो हेल्दी होने का। तो ये वहम है भाई। आप पहली बात पे जुटला दिया आपने, झूठे पड़ गया पहली बात पे। सबसे पहले यूजर बनो भाई। देखो, 2cc करने का एक सिंपल तरीका और बताता हूँ, फिर एंड वाला तरीका बताऊंगा। कई लोग कहेंगे सर थोड़ा सा रिटेलिंग के साथ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी तरीका बताता हूँ। देखो, फर्स्ट सबसे पहले एक डेट फाइनल करो, डिसाइड योर डेडलाइन। अगर आप करना चाहते हो 7 दिन बाद करना है, 10 दिन बाद करना है, या कैसे भी करना है, एक डेट फाइनल कर लो। अभी की डेडलाइन मैं देता हूँ आपको, 30 अक्टूबर से पहले पहले करना है। ये डेडलाइन सेट कर लो दिमाग में कि मुझे 30 अक्टूबर से पहले अपना एयर्स कंप्लीट करना है। ये डेडलाइन अपने दिमाग को दे दो। अब बात करते हैं सेकंड जो चीज है, सबसे पहले आप वो प्रोडक्ट जो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए यूज कर सकते हो वो यूज करो। क्या क्या यूज कर सकते हो? क्या मार्केट में आपको डीओ यूज नहीं करते, करते हो ना, उसे फॉरएवर के डीओ से रिप्लेस करो। क्या मार्केट में कोई स्किन केयर का फेस वॉश यूज करते हो घर पे, उसे फॉरएवर से रिप्लेस कर दो। टूथपेस्ट यूज करते होंगे, फॉरएवर से रिप्लेस कर दो। शैम्पू यूज करते हो, फॉरएवर से रिप्लेस कर दो। ठीक है। जो प्रोडक्ट पहले से ही आपके डेली बेसिस पे यूज हो रहे हैं, उसमें बस आपने चेंज क्या करने हैं कि आप उन प्रोडक्ट को रिप्लेस करो फॉरएवर के साथ।
और अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए जो जो प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद प्रोडक्ट हैं, उनके लिस्ट बना लो, उसे आप यूज करना स्टार्ट करो। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है यूजर्स की, किन्हें किन्हें क्या क्या प्रोडक्ट मैं दे सकता हूं, एक लिस्ट बना सकते हो और अपना एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड और रिलेटिव से शेयर कर सकते हैं, और दिमाग लगाना है कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से दूसरों के लिए काम करेगा। एक तरीका तो ये है। ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, मैं अगर आपको अपने तरीके से बताऊं, सबसे पहले तो भाई हमें कोई दुकानदारी नहीं करनी है। अगर मैं कहूंगी लाखों रुपए के प्रोडक्ट हर महीने बेचने हैं, फिर तो मैं आपको दूंगा सेल्स टेक्निक, भी आओ सिखाता हूँ जी, कैसे बैग में डालने हैं, कैसे बात करनी है। नहीं जी, हमें दुकानदार नहीं बनना, हमें एक अच्छा यूजर बन जाना है, इतना ही बहुत है। दूसरी बात, यहाँ पे जो मेन इनकम आती है नेटवर्क से आती है, क्योंकि बिजनेसमैन नेटवर्क से पैसा कमाते हैं, ना कि वन टू वन सेल करके कमाते हैं। अब आपने ना थोड़ा टेक्निकली सोचना है। अगर कोई भी बिजनेस होगा, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, उसका पहला स्टेप क्या है? उसका पहला स्टेप है इन्वेस्टमेंट। कोई भी बिजनेस इस दुनिया में, कोई भी बिजनेस बना है ना, A to Z कुछ मर्जी उठा लो, छोटा या बड़ा, उसका पहला स्टेप है इन्वेस्टमेंट। कुछ मर्जी कर लो। अब मैं आपको ना खासियत बताता हूँ, जो मैंने कैलकुलेशन करी है, सर्वे करा है, कि कुछ जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं, उनके पास एक बड़ा अच्छा स्किल होता है फंड अरेंज करने का। अब मार्केट में चेक करते होंगे कि यार बहुत सारे लोग हैं, किसी ने अपना ये फ्रेंचाइजी खोल ली, किसी ने ये शोरूम खोल लिया, किसी ने ये कर लिया। अब देखो बताता हूँ, जो बिजनेसमैन होते हैं वो कैसे बिजनेस करते हैं, वो फंड कैसे अरेंज करते हैं। 77% जो लोग होते हैं और आप पर्सनल फंड यूज करते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए। 34% लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए। 16% लोग होते हैं जो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से उधारी लेते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए। 9% लोग डोनेशन भी लेते हैं, और बाकी बहुत सारी फंडिंग कंपनियां बनी होती हैं। आपका बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो आपको फंड देती हैं। ठीक है। कई तरीके होते हैं, हर बिजनेसमैन को पता है कि अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए कुछ ना कुछ तिकड़म उठानी पड़ेगी। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे बिल गेट है। बिल गेट ने जब बिजनेस शुरू करा था, ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इसके पास बहुत सारा पैसा नहीं था। इवन इनके स्कूल में भी एक ही कंप्यूटर था। ये और बिल गेट और इनका एक दोस्त था, उन दोनों ने मिलके बिजनेस की शुरुआत करी थी। उनके पास एक ही कंप्यूटर होता था वहां पे स्कूल के अंदर भी। उसके बाद भी जब इन्होंने अपना छोटा सा स्टार्टअप करा ना, तो हर एक चीज के लिए इन्होंने फंड अरेंज करा था उदारी के साथ। बिन्नी बंसल, सचिन बंसल, जिन्होंने ऑनर ऑफ फ्लिपकार्ट है, इन्होंने जब फ्लिपकार्ट की शुरुआत करी थी, तो इन्होंने भी अरेंज कर करा के बिजनेस की शुरुआत करी। रितेश अग्रवाल, ऑनर ऑफ ओयो, इन्होंने जब इनका स्टार्टअप करना था, तो इनके पास भी पैसे नहीं थे, इन्होंने भी फंड अरेंज करा। दोस्तों से हेल्प ली, किसी ने फैमिली से हेल्प ली। MB चाय वाला ले लो, उसने खुद अपनी जर्नी बताया कि 8,000 रुपए उन्होंने घर से मंगवाए थे बुक्स लेने के लिए, हालांकि उन्होंने उसके लिए टपरी खोली थी उस टाइम पे। यानी कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स देखते हो ना, वो रिस्क टेकर हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं जब शुरुआत करी है ना, उन्हें अपने आइडिया पे विश्वास था, अपने आप पे विश्वास था कि यार मैं कर लूंगा, और उसके बेस पे उन्होंने फंड अरेंज करा है। वो लोगों ने करोड़ों करोड़ों का फंड अरेंज करा हुआ है। और हम अगर बिजनेस की बात करते हैं, हमारा माइंडसेट कुछ और ही है। आज अगर एक ऑटो रिक्शा चलाता है ना बंदा, ऑटो रिक्शा चलाने वाला कोई अमीर बंदा नहीं है, पर उसे भी पता है कि 1.5 से 3 लाख रुपए ऑटो रिक्शा खरीदने में लग जाएंगे, फिर मैं पैसा कमाऊंगा। आज कोई बंदा चाहे वो ऑनलाइन काम करता है, चाहे वो कैसे भी है जॉब करता है, उसे भी लैपटॉप लेना पड़ता है, और लैपटॉप लेने के लिए भी 30 से 40 हजार रुपए चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है कि जो लोग, जो स्टूडेंट्स कमाते भी नहीं है ना, वो 50-50 हजार का आईफोन लेके घूम रहे हैं, 30-30 हजार का मोबाइल फोन लेके घूम रहे हैं, जिससे उन्हें 1 रुपए तक नहीं आना, और सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हैं, टशन मार रहे हैं। घर वालों से लड़ाई कर करके बाइक ले लेंगे, गेड़ी मारने के लिए, चक्कर मारने के लिए, तफरी मारने के लिए। पर जब बात आती है खुद पे इन्वेस्ट करने की या सीखने की, तब हमारा माइंडसेट पता क्या होता है? अगर मैं अपने बिजनेस की बात करता हूँ, इस बिजनेस की बात करता हूँ, यहाँ पे हम सोचते रहते हैं कि चमत्कार हो जाए, जादू हो जाए, अपने आप बिजनेस शुरू हो जाए, मुझे अपनी जेब से कुछ ना लगाना पड़े। तो भाई अगर तुम्हारा ये माइंड सेट है ना भाई, फिर आप लंबी रेस के घोड़े नहीं हो। एक नॉर्मल से बंदे को पता है, अगर मुझे जॉब पे जाना है ना,
तो मुझे बस का किराया खुद अपनी जेब से डाल के जॉब तक पहुंचना पड़ेगा, ऑफिस तक पहुंचना पड़ेगा, शूज भी लेने पड़ेंगे, कपड़े भी लेने पड़ेंगे, कुछ तो अपने ऊपर लगाना पड़ेगा। मैं कहूंगा जी जॉब पे लगाओ जी, कपड़े भी तुम दो, शूज भी तुम दो, किराया भी तुम दो, सब कुछ तुम दो, फिर महीने बाद सैलरी दे देना। कोई नहीं करता। कॉमन सेंस हमें लगाना है यार, कि मेरा स्टार्टअप है, मैं इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, और वहां पे प्रोडक्ट अप्रूवल है, बिजनेस अप्रूवल है, सब कुछ सही है, ट्रस्ट वर्दी सिस्टम है, और वहां पे मैं क्या सोच रहा हूँ जी, घर बैठे बैठे मेरे से कोई एलोवेरा ले ले। पूरे महीने कुछ नहीं करा, किसी से बात नहीं करी, और बैठे बैठे टू सी हो जाए, नहीं यार। अगर मैं फॉरएवर की बात करता हूँ तो भाई फॉरएवर को चाहे अगर टू सीसी इन्वेस्टमेंट लगती है तो मान लो भाई, मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टू सीसी को इन्वेस्टमेंट भी मानते हो ना बिजनेस शुरू करने के लिए, तो मान लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर एटलीस्ट आपके पास सिक्योरिटी तो है ना, कि प्रोडक्ट आपके पास है जो रिफंडेबल है, आपके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वर्ल्ड बेस्ट है, और आपको एक राइट मिल गया बिजनेस शुरू करने का, आपके पास एसेट बन गया बिजनेस शुरू करने का। ये जानते हो कौन है ये? रॉबर्ट टिकवास्की है ना। बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है, एंटरप्रेन्योर भी, राइटर भी है। इन्होंने एक बड़ी अच्छी वर्डिंग कही है कि नेवर से यू कांट अफोर्ड समथिंग। कहते जो लोग कहते हैं ना ये मेरी औकात में नहीं है, मेरी औकात से बाहर है, तो असल में ना वो उस चीज को लेने के लिए सारे रास्ते बंद ही कर देते हैं। कभी ये नहीं कहना कि ये चीज मेरी औकात में नहीं है, आप ये कहना स्टार्ट करो कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, या ये चीज मैं कैसे ले सकता हूँ। अगर आपके सामने से बहुत अच्छी गाड़ी निकली, और आप कहोगे कि यार ये मैं नहीं ले सकता, मेरे तो औकात में नहीं, मैं तो सोचूंगा ही नहीं, तो आप असल में ये एक पूर माइंडसेट होता है, एक गरीब बंदे का माइंडसेट होता है। उसने कह दिया मेरी तो औकात में नहीं है, मैं नहीं ले सकता, इसमें ना आपने सारे रास्ते ही बंद कर दिए उसे लेने के लिए, कभी दिमाग काम करेगा ही नहीं। और जब आपके सामने से कोई गाड़ी निकली, और आपके दिमाग में ये है मैं कैसे ले सकता हूँ ये गाड़ी, तब आपने अपने ब्रेन से पूछा है, और दिमाग आपको रास्ते दिखाएगा, तू ये कर, तू वो कर, फिर वो चीज आपके पास आती है। तो हमें कौन सा माइंडसेट रखना है, ठीक है। और एक बड़ी अच्छी वर्डिंग इन्होंने और भी कही है, कहते अगर अगर अभी तक भी आप वही कर रहे हो जो आपके मम्मी पापा बता रहे हैं, कि गो टू स्कूल और गेट ए जॉब एंड सेव मनी, तो यू आर लूजिंग। ये कोई नशे में उठ के बातें नहीं लिख रहे ये बंदे, इनके बारे में चेक करना ये है कौन। और आज का टाइम सच बता रहा हूँ, नहीं है वो जमाना। सोच बदलो अपनी, माइंडसेट चेंज करो। अगर वही करते रहे ना, बुरा मत मानना यार, मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता। हम एजुकेटेड होके, पढ़ लिख के, इतना पैसा लगा के, डिग्रियां लेके, वी वर्किंग लाइक ए स्लेव। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स के साथ हम अपने 8 घंटे बेच आते हैं, 10 घंटे बेच आते हैं। मैं ये नहीं कहता बुरी बात है, ठीक है, आपको उसका पे मिलता है, अच्छा है, आप पैसा भी कमा रहे हो, पर आप अपना पोटेंशियल भी खो रहे हो ना। मैं 8 घंटे के 10,000, मैं 8 घंटे के हिसाब से महीने का 20,000 कमा रहा हूँ, 25,000 कमा रहा हूँ, तो इस मीन कि आप अपना पोटेंशियल भी खो देते हो। वहीं पे 8 घंटे में लोग एक एक दिन का 20,000 कमाते हैं, यानी कि आपने अपने रास्ते भी बंद कर दिए। सो ग्रो अप, सोच चेंज करो, माइंड से चेंज करो। हमें एक बेटर लाइफ चाहिए, और अपनी बेटर लाइफ के लिए जितने भी रिसोर्सेस आप जुटा सकते हो जुटाओ। हार मत मानो, गिव अप मत करो, कुछ भी करो यार। अगर इस बिजनेस में हो तो मैं आपने क्लियर कट रास्ता बता दिया, ट्रैक बना हुआ है। आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो सब कुछ कर चुके हैं। यहाँ पे एक तरीके का भी आप शक नहीं रख सकते, मेरे पास सारे लीगल प्रूफ पड़े हैं, हर एक चीज को लेके। ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है, कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, इसे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। बट उसके भी एक तरीका होता है, काम करने का वे होता है, स्टाइल होता है, हमें उस स्टाइल को फॉलो करना पड़ता है। अगर टू सीसी रखा है तो वो सोच समझ के रखा होगा, जिससे हमारा स्टार्टअप होता है। तो आपने अपना दिमाग लगाना है कि वाई, क्यों करें ये चीज, ठीक है। और बातें देखो, बातें बहुत हो जाती हैं दोस्तों, कईयों को हर्ट भी हो जाता है इन बातों से यार, कि हमें, हम पढ़ लिख के यहाँ तक पहुंचे हैं, कई लोग बड़े, बुरा मत मानना यार, मैं ये वर्ड ज्यादा बोलने लग गया, बुरा मानने वाला। पर मुझे पता ना कई लोगों की हीगो हट जाती है। मैंने कई लोगों को देखा था जब मैं ना स्टार्टिंग में, मैं भी वेल एजुकेटेड हूँ, मैंने काफी चीज स्टडी करी, और मुझे कई लोगों को सुनते हुए मैंने देखा कई लोगों से, और यार मैं तो इतना अच्छा पढ़ के आया हूँ, मैंने तो एमबीए करी है, मैंने तो पीएचडी करी है, मैं ये काम करूंगा। सोच देखो, मैं ये काम करूंगा। और असल में देखा जाता है तो वो ले दे के करते क्या है, ये काम करते हैं।
जाके एमबीए करके भी वो जॉब ही कर रहे हैं कहीं पे, किसी कंपनी के साथ टाई अप करते हैं, वो उन्हें 20-25 हजार देता है, 50 हजार देता है। करवा क्या रहे हैं आपसे? वो एक बिजनेसमैन आपसे क्या करवाता है जॉब में? अपना ही प्रोडक्ट प्रमोट करवा रहा होता है। अगर कहीं हुंडई में जॉब मिल जाए आपको, हुंडई क्या चाहेगी? आपके जरिए सेल बढ़ाएगी अपनी। माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल जाए तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा? आपके जरिए अपनी सेल बढ़ाएगा। एप्पल में जॉब मिल जाए तो एप्पल क्या करेगी? आपके जरिए अपनी सेल बढ़ाएगी। जहां तो किसी और के लिए मार्केटिंग करो, सेलिंग करो, या खुद के लिए करो, सिंपल सा रास्ता है। हर काम में कोई ना कोई सर्विस प्रमोट कर रहे हो, चाहे वो जॉब कर लो या बिजनेस कर लो। इससे अच्छा है आज लिव लाइक ए किंग, अपनी लाइफ के खुद के ऑनर बनो, अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथों में लो, किसी और को मत दो। दिमाग